जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी जो हम आपको वैकेंसी बताने जा रहे हैं, इस वैकेंसी में दोस्तों परीक्षा नहीं होगा, इस पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इस पे आपको जॉब मिलेगा। तो ये वैकेंसी जो है दोस्तों, देखिए ग्रेड 4 कर्मचारी वैकेंसी 2025, मतलब 4th ग्रेड का ये कर्मचारी है, सिविल विभाग का वैकेंसी है। काफी लाजवाब आपको सैलरी मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि इस पे परीक्षा नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि इस पे कंपटीशन एकदम कम है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इसका क्वालिफिकेशन आप देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है 8वीं पास, ठीक है, 8 पास मिनिमम मांगा है, अधिक से अधिक 12वीं पास। अब इस पे नौकरी आपको कैसे मिलेगा, आखिर जब एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, हम आपको अभी समझाएंगे। सबसे पहले तो देखिए इस पे हाइट का कोई जरूरत नहीं है, इस पे आपका ऊंचाई नहीं चाहिए, इस पे आपका छाती का भी कोई जरूरत नहीं है, चेस्ट नहीं चाहिए, इस पे आपका रनिंग भी नहीं होगा, दौड़ भी नहीं होगा, इस पे आपका परीक्षा भी नहीं होगा, इस पे आपका एग्जाम नहीं है। साथ ही साथ देखिए ये सीधी भर्ती है, मतलब डायरेक्ट नौकरी है। और आपको लगेगा कि सर 2-3 साल के लिए है क्या, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है, देखिए अस्थाई नौकरी है। उम्र का यदि बात आपको हम बताएं तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 35 साल उम्र आपका होना चाहिए। बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा रिलैक्सेशन, और एससी एसटी विद्यार्थियों को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। और यदि बात करेंगे अप्लाई करने में कितना फॉर्म फीस लग रहा है, तो देखिए 200 रुपया और 100 रुपया फॉर्म फीस इस पे लग रहा है। जो विद्यार्थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उसको 200 देना पड़ेगा, और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपको केवल 100 रुपए पेमेंट यहां पर करना होगा। अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे, आखिर ये वैकेंसी कहां से आया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, अभी नोटिस भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका अप्लाई डेट समझ लेते हैं। तो देखिए अप्लाई डेट दोस्तों 13 मई से लेकर के 28 मई तक इसका फॉर्म चलेगा। डेट को नोट कीजिए बढ़िया से, 13 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। सिलेक्शन का प्रोसेस का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा। यह वैकेंसी किसी राज्य का वैकेंसी है, लेकिन पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकता है। यह वैकेंसी पूरे भारत के लिए है, ठीक है, पूरे भारत के लिए है। आखिर यह वैकेंसी कहां से आया है, चलिए हम आपको फोन के स्क्रीन में एक नोटिस दिखाते हैं और उसी नोटिस में आपको बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझाते हैं और बढ़िया से बताते हैं। चलिए उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी आया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, यानी जबलपुर में दोस्तों ये वैकेंसी आया है हाई कोर्ट में। तो वैकेंसी दोस्तों अपने आप में बहुत अच्छा है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है 13 मई से लेकर के आपका 28 मई तक यहाँ पर डेट रखा गया है। आवेदन में कुछ भी गलती हो जाता है तो 29 मई तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, और लास्ट डेट सुधार करने का 1 जून यहाँ बताया गया है। और साक्षात्कार जो होगा दोस्तों आपका बाद में इसका नोटिस जारी करेगा, ठीक है। अभी यहां पर यदि हम आपको बताएं कि किस पे कितना कितना सीट है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पे कितना कितना खंडपीठ है दोस्तों। तो देखिए मुख्य पीठ जो जबलपुर कोर्ट है वहां पर टोटल 27 वैकेंसी जनरल का है, ओबीसी का 6 है, एससी का 6 है, एसटी का 6 है। टोटल यहां पर 45 वैकेंसी जबलपुर से है। ये दूसरा नंबर में खंडपीठ इंदौर का बात करेंगे, टोटल 11 सीट है। और खंडपीठ ग्वालियर का बात करेंगे तो यहां पर टोटल 13 है। टोटल को मिलाकर देखेंगे तो टोटल 69 यहां पर वैकेंसी दोस्तों जारी किया गया है। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप जहां से भी फॉर्म को भरना चाहें, तीनों में से कहीं से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि शैक्षणिक योग्यता का बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए दोस्तों इस पे 2-3 तरह का पोस्ट है। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से जो वेतनभोगी कर्मचारी है, इस पे देखिए मिनिमम 8वीं पास आपका होना चाहिए और मैक्सिमम लिखा है 12th पास आपका जरूरी है। और यहां पर लिख रहा है दोस्तों कि 12th स्टैंडर्ड पास्ड फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से आपका 8 पास, 10th पास, 12th पास है, चलेगा। 18 से 35 इस पे एज लिमिट आपका मांगा गया है। और एज आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट करेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो लिफ्ट मैन है ना, चतुर्थ श्रेणी कार्डर पोस्ट के लिए, इस पे दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। इस पे देखिए मिनिमम 10th पास आपका होना चाहिए, मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी बोर्ड, आपका किसी भी बोर्ड से पास है, फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर 2 नंबर में लिखा है कि कैंडिडेट के पास एक वायरमैन का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो यदि आपका लाइसेंस नहीं है तो इस पोस्ट को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप ऊपर वाला पोस्ट के लिए भरिएगा, क्योंकि ऊपर वाला पोस्ट में ऐसा कुछ भी लाइसेंस वगैरह नहीं मांगा है। तो यदि आप 2 नंबर भरना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, और 1 नंबर वाला भरना चाहोगे तो उस पर कुछ भी आपका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं वाहन चालक यानी
नियमित आकस्मिक निधि से जो वेतनभोगी कर्मचारी है, ये ड्राइवर पोस्ट के लिए, इस पे भी मिनिमम 10th पास है, मैक्सिमम 12th पास मांगा है, और आपका दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा है। तो यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पोस्ट के लिए डाल सकते हो, और यदि नहीं है तो फिर आप केवल 1 नंबर वाला पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया है कि अभ्यर्थी को लिफ्ट मैन और वाहन चालक के लिए अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा, जो कि कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और यदि दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल 1 नंबर वाला आप फॉर्म को यहाँ पर भर दीजिएगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे कैसे आपका क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज लिख दिया है कि मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं वो अपना जनरल कैटेगरी यहाँ पर रखेंगे। और आगे यहाँ लिख रहा है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में अपना अपना श्रेणी अंकित करेंगे, यानी केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थी SC ST OBC कहलाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरे राज्य के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसलिए लिख रहा है कि मध्य प्रदेश का बाहर का जो विद्यार्थी है वो जनरल भरेगा। समझ में आ गया? चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इसका सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आवेदन भरने हेतु प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आवेदन पत्र जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpHC.gov.in, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जा करके रिक्रूटमेंट या रिजल्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसी में एडमिट कार्ड वगैरह का लिंक रहेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात उक्त पदों जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उसके लिए आप आवेदन भरना शुरू करेंगे, जिसके समक्ष निम्न लिंक आपका उपलब्ध रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह का आपका लिंक रहेगा। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, इसके बाद उस पर एडिट भी आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन के पूरे निर्देश को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। तो बोल रहा है कि बढ़िया से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे इस पे जॉब मिलेगा। समझिएगा, उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, यानी आपका DV प्लस में आपका साक्षात्कार, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, यही दोनों के आधार पर आपको यहां पर जॉब मिलेगा। तो देखिए यहां पर लिखा है कि साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से भी अभ्यर्थी की दक्षता की जांच की जा सकेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यानी जो इंटरव्यू कमेटी रहेगा उसके समक्ष आपको दिए हुए टाइम और दिए हुए स्थान पर जाकर के अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी आपका वहां इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार केवल 30 अंक का होगा, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और साक्षात्कार दिवस मतलब उस दिन में अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा इंटरव्यू के दिन, समझिए। अहकारी व समस्त प्रमाण पत्रों जिसका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन में किया है, मूल प्रति आपको लेके जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो जो आप डॉक्यूमेंट देंगे, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सारा का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। मूल मतलब ओरिजिनल, ठीक है, जेरोक्स नहीं चलेगा। आगे यहाँ पर लिख रहा है कि मूल पहचान पत्र हो आपको लेके जाना है, जैसे कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी लेके जाएंगे आपका वो मूल होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। आगे लिख रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट और प्रवेश पत्र, अभी जो आप फॉर्म भरेंगे इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, इस प्रिंट आउट को भी ले जाना है, प्लस में जो एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू के लिए उसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है? और यहां पर लिख रहा है नोट, आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र मूलतः लाना आवश्यक होगा। आगे लिख रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यहां पर देखिए अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मतलब जो अदर स्टेट का विद्यार्थी वो जनरल से यहां पर भरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एक जरूरी बात लिखा है कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल यानी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना होगा। आप जो
भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको वो ले करके जाना होगा, एवं फोटो परिचय पत्र साथ लाना होगा। आपको एक ऐसा मतलब आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसपे आपका फोटो भी हो, ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिख रहा है कि साक्षात्कार के पूर्व मतलब पहले अभ्यर्थी का सभी दस्तावेज का जांच करेगा, उसके बाद भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जो जो आप अपलोड किए हैं उसका मिलान करेगा, ठीक है। और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बोर्ड के समक्ष इंटरव्यू में मतलब जाने दिया जाएगा जिसका दस्तावेज मतलब सही पाएगा, मतलब जो जो अपलोड किए हैं, और वही चीज आप यदि दिखाएंगे ले जा करके तभी आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने देगा, ठीक है। और यदि देखिए यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या फिर वांछित दस्तावेज लेकर नहीं आता है तो इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। एक बार यदि आप नहीं जाते हैं तो आपका यहाँ पर अभ्यर्थिता जो है रिजेक्ट होगा। अब एडमिट कार्ड के बारे में यदि आपको बताएं तो देखिए प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जिसको दोस्तों आप अपना डाउनलोड करके वहां पर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साक्षात्कार का जो यहाँ पर केंद्र और दिनांक है, देखिए क्या लिखा, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नियत की गई तिथि में अभ्यर्थी ने जिस पीठ में मतलब जिस खंडपीठ से आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, आप जहां से फॉर्म भरेंगे वहां पर बोल रहा है न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर भर्ती के लिए आवेदन किया है, उस पीठ में या अन्य किसी जिले में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। मतलब उसी खंडपीठ में हो सकता है या फिर आपका दूसरी जगह भी इंटरव्यू हो सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटे पहले जाना है, इस सब पर हम खैर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे प्रतीक्षा सूची बनेगा, 1:2 के हिसाब से आपका उठाएगा। तो फाइनल इस पर कोई परीक्षा वगैरह नहीं है, इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह देख करके जाइएगा। तो दोस्तों आपका इस तरह से नौकरी इस पर होगा। तो ये PDF दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको नोटिस दिखाया, ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में आया है, कोर्ट का वैकेंसी है, तो जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नौकरी काफी शानदार है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, तो जाकर के फॉर्म भरिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना के जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।